तो नमस्कार गाइस, मैं आज फिर आया हूँ मिलने के लिए महावीर प्रसाद जी शर्मा से। तो शर्मा जी आज देखते हैं क्या कर रहे हैं। पोतियाँ खुली हुई है, लुकिंग आज अलग ही लग रही है, पूरे राजस्थानी परिधान में है। तो नमस्कार शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार आज नमस्कार। क्या कर रहे हैं आप? आज कुछ अलग कर रहे हैं। आज देखिए गाइस, आपको तो राइटिंग क्या बात सही समझ में नहीं आएगी पर हाँ हाँ हाँ, ये क्या है, पुरानी राइटिंग है। अच्छा अच्छा। तो आज कर रहे हैं हम कुछ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के समझ में नहीं आएगी ये हाँ, पुराने ज़माने की पुरानी लिपि, पुराने पुरानी जमाने, भाषा। हाँ हाँ। तो कैसे हैं शर्मा जी आप? बस बहुत ही ठीक। अलग अंदाज में लग रहे हैं आज तो, राजस्थानी सापा आपा पहन के। हाँ, वो थोड़ा गांव गए थे ना हम, हमारा एक प्रोग्राम था। अच्छा। तो हमारे मित्र के बच्चे का, जी। तो उनके उस प्रोग्राम में गए थे। तो शर्मा जी से अपन लास्ट बार मिले थे जब अपन इनकी कहानी जान रहे थे, तो इन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल पास कर ली थी। और अब मैं जानना चाहूँगा इनका कॉलेज का जो जीवन है वो कैसा रहा। तो शर्मा जी, कॉलेज तो पहुँच गए आप, अब कॉलेज के बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, अभी तो हमने जैसे 81 82 के अंदर हमने हाई सेकेंडरी कर ली थी। जी। उसके बाद 83 में हमारा एक एग्रीकल्चर ग्राम सेवक का पोस्टिंग लेटर आ गया था। हाँ। तो हमने ऐसे देखा यार, एग्रीकल्चर के ग्राम सेवक में तो तनख्वाह भी उस समय 600 रुपये मिलती थी। अच्छा। और मेरी कुछ इच्छाएं ऐसी थी कि भाई कॉलेज पढ़नी चाहिए। हुँ। ऐसे कहते भी थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अच्छा। हाँ। और फिर मैं ऐसे भी सोचता था कि भाई अपन ने ये सेल टैक्स का काम, इनकम टैक्स का काम मुंशी बन करके किया था, तो मेरे ऐसे दिमाग में आई थी कि यार अपने को ऐसा काम करना चाहिए। हुँ। इसमें बैठे बैठे काम करना पड़ता है आराम से ऑफिस में, और मैथमेटिकली काम वर्क था वो। और मेरी मैथमेटिक टॉप थी। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी को मैंने कहा भाई मैं नौकरी नहीं करूँगा। हुँ। तो पिताजी ने मेरे को बहुत डांटा। अलबत्ता तक मेरे पीछे लकड़ी लेके भी भगे, अरे तेरे को एग्रीकल्चर दिलाई इसीलिए है कि भाई तू जल्दी नौकरी लगे। लग जाएगा तो मेरे एक सहारा बन जाएगा। हुँ। तो मैंने कहा पिताजी सहारा तो क्या है, 600 रुपये नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे इसमें। हाँ। और इसके अलावा ग्राम सेवक जो एग्रीकल्चर के दिन भर देखो मक्खियां मारते हैं, यहाँ बैठे बैठे मक्खियां मारते रहते हैं ऐसे, और ताश खेलते रहते हैं, और महीने के एंड में जाके पैसे ले आते हैं। हुँ। तो वो पैसे भी मतलब हजम नहीं होंगे, वो तो फिर फ्री के पैसे हैं। सही है। इसलिए मैं ऐसी नौकरी भी नहीं करूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें कोई वर्क ही नहीं। और मेरे अंदर जुनून था कि मैं कुछ वर्क करूं। सही है। लेकिन उसकी स्थिति तो हमारे एग्रीकल्चर की जितने ग्राम सेवक थे उन्होंने, उनको देखा हमने, तो वो तो यही स्थिति थी। वो तो गए, हम तो महीने में एक बार जाते हैं, तनख्वाह लेके आ जाते हैं। सही है। पहले ऐसे बैंक वैंक का सिस्टम तो था नहीं। हुँ। तो मैंने देखा यार, 600 रुपये तो अपन ये सिलाई और ये वकील साहब के काम करते हैं, इससे अपन 1000 1200 रुपये कमा लेते हैं। हाँ, हाँ। तो भी 600 रुपये की नौकरी करके करेंगे क्या। सही है। और बन गए फिर नौकरी से, तो वो एक तरह से आदी हो गए नौकरी के, आदमी डल हो जाता है। हुँ। इसलिए फिर मैंने पिताजी को मना ही कर दिया कि भाई मैं अब कॉलेज पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मैंने, अब कॉलेज में समस्या ये आई, तो मेरे थी एग्रीकल्चर, जी। और केकड़ी में एग्रीकल्चर नहीं थी। नहीं है। अब करें तो क्या करें। लेकिन उधर सेल टैक्स के लिए ये था कि भाई, इनकम टैक्स सेल टैक्स के लिए कि भाई कॉमर्स वाला स्टूडेंट चाहिए। हुँ। वहाँ कॉमर्स थी। तो हमने जाके कॉलेज में पता किया, भाई हमारे को दे दोगे क्या कॉमर्स। तो उन्होंने कहा दे देंगे। तो हमने कॉमर्स ले ली। कॉमर्स ले ली।
तो फिर कॉमर्स ले लिया आपने आखिरकार, हाँ? हाँ, कॉमर्स ले ली थी। अब कॉमर्स में भी हम ऐसे जो स्टूडेंट थे, हम्म। तो वो करीब लगभग लगभग 52, हाँ 52 स्टूडेंट थे हम, जिसके अंदर लगभग 20 एक स्टूडेंट हम एग्रीकल्चर के थे जी। और बाकी कॉमर्स के थे। हम जाने लग गए पढ़ने के लिए और कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब मेहनत तो ज़्यादा करनी थी क्योंकि पहले कॉमर्स थी नहीं। आप तो एग्रीकल्चर से कॉमर्स में आए। हाँ हाँ हाँ, कॉमर्स में। और हमारी नौकरी और सिलाई बरकरार रखी। बिल्कुल। भाई ये काम तो अपन बरकरार रखें जिससे अपना खर्चा पेट पानी गुजर, भी हाँ निकलता हाँ, रहे, खर्चा पानी घर चलता वालों पे रहे। लोड ना पड़े। हाँ, घर वालों पे लोड भी ना पड़े, इस टाइप से है। और फिर हमारे छोटे 2 ब्रदर थे, वो भी आ गए वहीं पढ़ने के लिए। फिर उनकी रखवाली भी करनी, वो भी उद्यमदार थे। उस समय वो छोटा वीडियो चला था। वीडियो दिखाते थे जगह जगह, वो ऐसे हॉल बना दिए थे। वो चला था उस समय। तो ये छोटे मेरे भाई थे जो दोनों, ये उस वीडियो के आदी हो गए। जो ये दोनों, वो 50-50 पैसे में दिखाते थे उस समय। अच्छा। तो वो उस वीडियो हॉल में जाके बैठ जाते थे। हम्म। तो उनको ढूंढता था मैं बार बार हाँ। जाके कि वो कहाँ चले गए। हाँ। कॉलेज से आने के बाद में मैं देखता कि भाई दोनों कहाँ स्कूल गए कि नहीं गए। तो पास में वो वीडियो पार्लर थे बने हुए, तो उसमें जाके देखता, वहां बैठे मिलके। उनकी इच्छा ही नहीं थी पढ़ने की, बस वो जाते और वीडियो गेम देखते। हाँ। फिर उनको भी खूब डांट डपटता और उनको धीरे धीरे मतलब एक जिम्मेदारी ये और आ गई थी, उस जिम्मेदारी को भी उसके निर्वहन साथ ही किया। निभाते चले गए। अब कॉलेज में गए तो हम अब ऐसे सोचते थे कि यार अपन तो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो पास होंगे नहीं होंगे, ऐसे मन में दिमाग में रहता ही था कि पास होंगे नहीं होंगे। लेकिन ऐसे रखा कि यार अपन तो नॉन साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ी थी हमने, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो कुछ ऐसा था कि अपन तो सब पकड़ लेंगे था। और कुछ वो वकील साहब के वहाँ पे कॉमर्स का ही काम था, तो कुछ अनुभव तो ऐसे हो गया। वो हिंदी में था और वहाँ पे इंग्लिश में था। हाँ, बस इतना फर्क था। तो हिंदी इंग्लिश को करके और फिर अब फर्स्ट ईयर में हम आए तो 52 लड़कों में से 17 लड़के पास हुए। अच्छा। कितने? 17। हाँ, बाकी सबके कंपार्टमेंट बोलते थे उस समय, तो उनके कंपार्टमेंट आ गए। तो उन 17 में से हम भी पास हो गए। उसमें से 15 लड़के तो हम नॉन कॉमर्स वाले पास हुए। अच्छा। और 2 लड़के ही कॉमर्स वाले पास हुए, बाकी फेल हो गए। हाँ, बाकी सब। तो 15 जने तो नॉन कॉमर्स वाले पास हो गए। हाँ, और 2 जने ही कॉमर्स वाले पास हुए। तो सब ने आश्चर्य किया यार, ये नॉन कॉमर्स वाले बड़े क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट थे, इस टाइप से हमने और ज्यादा फोकस भी किया हमने। वो कॉमर्स वालों ने फोकस नहीं किया। ऐसी स्थिति हमारी रही और फर्स्ट ईयर हमने पास कर लिया। तो आपने ज्यादा पढ़ाई करी है ना? हाँ हाँ, पढ़ाई भी करी। कॉमर्स थी नहीं, इसको ज्यादा पढ़ो। हाँ हाँ, कॉमर्स नहीं थी जो थोड़ा ऐसा था, लेकिन वो जुनून ये था कि अपन पास कर लेंगे चाहे कुछ भी हो। ऐसे हमने फर्स्ट ईयर पास कर लिया। फिर आगे फर्स्ट ईयर के बाद शिक्षित बेरोजगार का एक स्कीम चली थी सरकार की उस समय। शिक्षित बेरोजगार को लोन मिलता।
लोन देंगे। हाँ, तो हमने देखा यार लोन तो ले ले, हम्म। शिक्षित बेरोजगार का लोन है जिसमें छूट भी है, ऐसा है। तो हमने एक फार्म भर दिया। हमारे गांव में क्या समस्या थी कि वो खाद बीज ये दवाइयों की दुकान नहीं थी, तो किसान लोग बहुत परेशान होते थे। तो मैंने सोचा खाद बीज का अपन दुकान डाल लेते हैं। दुकान डाल देंगे, वहां पे जो चलती रहेगी। फिर हमने वहां पे खाद बीज शिक्षित बेरोजगार का लोन 15,000 रुपये मिल गया। मिल गया। 15,000 का लोन मिला तो पहले तो ऐसे विचार करने लगे यार क्या करें 15,000 को। और उस जमाने में 15,000 रुपये बहुत मायने रखता था, बहुत मायने रखता था। तो उसकी वजह से मेरे को नींद भी नहीं आती थी। 15,000 रुपये विचार आता था तो इसका क्या करें, सही है, इसका अब क्या करें। तो फिर हमने अंत में एक हमारा मित्र था जगदीश बब्बीवाल, तो उसने सलाह दी थी कि वो क्लास फेलो भी था और मित्र था अच्छा, तो उसकी दुकान थी खाद बीज दवाई। तो उसने सलाह दी कि यार ये चलो आपका ये करा देते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह। वो इनका वो जो खाद बीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें उन्होंने करा दिया और सारी नॉलेज भी दे दी और आपको खाद बीज भी हम भेज देंगे, ऐसे उन्होंने बता दिया। हमारी मदद की, अच्छी मदद की उन्होंने। और अच्छा हमारा व्यवहार था। तो खाद बीज की दुकान खोल ली हमने। ऐसे 2-3 साल वो दुकान भी चली और हम भी पढ़ते रहे। ऐसे करके हम धीरे 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 कॉलेज से ग्रेजुएशन में पहुंच गए। और फिर हमने 1985 में ग्रेजुएशन 85-86 में ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तो गांव आ गए वापस। हाँ, वापस गांव आए, नौकरी भी छोड़ दी, सिलाई भी छोड़ दी वहां से, और गांव में आके वो दुकान को थोड़ी चलाई अच्छी, और उसमें ही एक सिलाई की मशीन रख ली हमने। और वो गांव में भजन गाते और वो दुकान चलाते और खेती बाड़ी संभालते, और भैंसें गायें थी उनका दूध बेचते। वो सिलेक्टेड किए, वो भी चुना भी न करें किसी ने। लगभग 1 साल हम रहे थे गांव में। इसके बाद का एपिसोड आगे दिखाएंगे। टूट जाएगी कलाई, टूट जाएगी मोहब्बत, छूट जाएगी।
तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम हर बार इनसे मिलने आते हैं शर्मा जी से, और एक नई धुन आपको देके जाते हैं और आपको बतानी होती है कि ये कौन सी धुन है। तो थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा, दिमाग पे जोर लगाइएगा और बताइएगा कि ये कौन सी धुन है।